हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो हम क्या यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी में जो पढ़ेंगे इंटरनेट एंड वेबसाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से भी होंगे। यूजीसी नेट का फॉर्म तो आ ही गया है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोग वहां से आके अपना फॉर्म भी फिल कर दीजिए, ठीक है। पूरे अक्टूबर 7 अक्टूबर तक का रहेगा। तो 7 अक्टूबर से तो स्टार्ट ही हुआ है, 7 नवंबर तक पूरे 1 मंथ आपके पास टाइम है सिलेबस का आप फॉर्म फिल करने का, है ना। और करेक्शन डेट जो है वो 10 से 12 नवंबर है, राइट। तो आप लोग जाके अपना फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेट एंड वेबसाइट। इंटरनेट के बारे में आप लोगों को भी पता है, वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में भी पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट इसको एक बार समझ लेते हैं क्या चीजें होती हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है ना, ग्लोबल नेटवर्क है, जो दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है ना। इसके माध्यम से जो यूजर होते हैं किसी भी स्थान पर कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की जो जानकारी होती है, अपडेट होता है, वो क्या कर लेते हैं, पा जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, है ना। या एक दूसरे को क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, यानी कि शेयर कर देते हैं, है ना। कि कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन है तो उसे क्या करना है, वो एक्सेस भी कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल बात कर ले, ट्रेंडिंग आपका है तो व्हाट्सअप, है ना। ये भी तो एक जरिया ही है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो ये हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फिर आपका इधर गूगल मीट है, जीमेल है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ब्राउजर है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो फटाफट कर लेते हैं। क्या है, साझा कर सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि क्या करते हैं, आपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं, राइट। चलिए इंटरनेट की मदद से लोग संचार यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या कम्युनिकेशन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं और अनेक ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो भी मतलब बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसका ऐप यूज कर सकते हैं और उस सर्विसेज को क्या है कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट उसके बारे में। वेट अ सेकेंड, हाँ चलिए बात करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, वेब सर्वर है। क्या है, वेब सर्वर है ना। वेब सर्वर में हम देखते हैं क्या क्या है। वेब सर्वर एक कंप्यूटर प्रणाली है, यानी कि एक क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, स्टोरेज कह सकते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से वेब ब्राउजर द्वारा यूजर को यानी उपयोगकर्ताओं को वेब सामग्री प्रदान करता है ना। चलिए बात कर लेते हैं। A web server is a computer system that stores, manage and delivers web content to user over the internet through a web browser। यानी कि ये क्या करते हैं कि ये एक सर्वर है ना। एक मतलब सर्वर की एक प्रणाली है कह सकते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, ब्राउजर द्वारा उपयोगकर्ताओं यानी यूजर को क्या करते हैं, वेब सामग्री प्रदान करते हैं। समझ गए। और यह उपयोगकर्ता के अनुरोधों को क्या कहते हैं, संसाधित करता है और आवश्यक वेब पेज, चित्र या डेटा क्लाइंट डिवाइस तक पहुंचाता है। मान लीजिए कि आपको कोई अभी आप ही को मैं यूजीसी नेट का ही एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि ये तो अभी रिसेंट में हुआ है। आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट का फॉर्म आउट हो गया, है ना। 7 अक्टूबर को हुआ, लेकिन जो यूजीसी नेट की वेबसाइट है उस पर अभी तक अपडेट नहीं मिला। जब यूजीसी नेट के ऑफिस में कॉल करने से क्या पता चला कि उन्होंने अपनी दूसरी वेबसाइट पे, नई वेबसाइट पे उन्होंने क्या किया है, अपडेट किया है, जो जिसका नाम है यूजीसी नेट NTA
nic.in, है ना। इस पे इन्होंने क्या किया है, अपडेट किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसा अपडेट था कि जिसको आप थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वरना अभी आप लोग क्या चाहते थे, रिजल्ट देखना है, गए वेबसाइट पे, वहां से आपने देखा वेब पेज यहाँ पे दिया होता है, अपडेट दिया होता है, उस पर क्लिक करते हैं, आपको जो पेज चाहिए होता है, जो आपको डायग्राम मतलब कहते हैं डेटा चाहिए होगा या फिर इमेज चाहिए होती है, डायरेक्ट वो क्या होती है, ओपन होकर आ जाती है ना। तो ये जो है, ये क्या है, ये एक संसाधित ही तो है, एक आपके लिए क्या है, जो आपकी रिक्वायर्ड है उसे ही तो वो फुलफिल कर रहा है ना। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं वेब क्लाइंट क्या होते हैं, है ना। वेब क्लाइंट के बारे में बात कर लेते हैं। वेब क्लाइंट एक एप्लीकेशन जो है, वेब क्लाइंट जो है एक एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, जो HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से वेब सर्वर से जुड़ता है। यह सर्वर को अनुरोध भेजता है, वेब पेज या डेटा प्राप्त करता है और उन्हें उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करता है ताकि वह सर्वर के साथ संवाद कर सके। एक सर्वर है ना, ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने मैसेज को सेंड कर, मतलब एक ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर, उसमें क्या है कि इनका कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिससे आप जुड़ते हैं, और जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वह पेज क्या है, वह पेज या डेटा उसको वो मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, अपने पास एक्सेस कर रहे हैं। और जो यूजर है, लाइक जैसे आप हैं, आपको यूजीसी नेट का वेबसाइट चाहिए और आपको फॉर्म फिल करना है, उन्होंने क्या किया कि आपको वहां पे कनेक्ट किया, पहले तो एक्सेस लिया, उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, आपको कनेक्ट किया, और जैसे ही आपने फिल किया ना, उन्होंने जो सर्वर है उसने क्या किया कि आपको तुरंत वो चीजें प्रोवाइड कर दी, है ना। आपके सामने क्या किया उसने, पूरा एक कहते हैं ना कि डिस्प्ले कर दिया कि आप ये देखिए आपका फॉर्म खुल के आ चुका है ना। तो ये क्या है, यस, ताकि सर्वर क्या है, सर्वर से आप संवाद कर सके, यानी कि जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस फॉर्म को क्या है, इजिली वे में फॉर्म फिल कर सके, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि www क्या है। www का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। www का फुल फॉर्म, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े वेब पेजों की एक प्रणाली है जिसे इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को क्या करते हैं, हाइपरलिंक के माध्यम से विश्व भर में विभिन्न दस्तावेजों और वेबसाइटों की जानकारी देखने और साझा यानी शेयर करने के लिए क्या करते हैं, सुविधा देते हैं। आई बात समझ में आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेबसाइट क्या होती है ना। वेबसाइट देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। एक सेकंड, चलिए। वेबसाइट आपस में हाइपरलिंक द्वारा जुड़ी हुई संबंधित वेब पेजों का एक समूह होती है जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है। यह किसी वेब सर्वर पर क्या करती है, एक सेकंड, वेट अ सेकंड। चलिए देख लें, कुछ ऑडियो वीडियो सारे क्लियर है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं। ओके, डन। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, वेबसाइट आपस में क्या होती है, हाइपरलिंक द्वारा जुड़ी हुई होती है ना। संबंधित पेजों को का एक समूह होती है जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है। यह किसी वेब सर्वर पर क्या कहती है, होस्ट की जाती है और इंटरनेट पर सार्वजनिक या निजी उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है। समझ गए आप। चलिए, वेब पेज क्या होता है। वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसे वेब सर्वर द्वारा उपयोगकर्ताओं को भेजा जाता है और वेब ब्राउजर से प्रदर्शित किया जाता है। एक वेब पेज को
कई प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से बनाया जाता है। जैसे आपके यहाँ पर आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है, HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। फिर यहाँ पर CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये हो गए। JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट, ये इनके कुछ लैंग्वेज हैं जिससे ये पूरा मिलकर इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको मिलाकर बनाई जाती हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। URL क्या होता है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या होता है, लोकेटर। अब ये URL क्या होता है। अच्छा, आप एक चीज देखे होंगे कि आपका कोई भी जो लिंक, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे आपको नॉर्मली बता रहे हैं, आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि कोई भी आप वीडियो जब ओपन करते हैं तो वहां पर क्या आता है, एक लिंक ऊपर आता है ना, जो वेब पेज होता है उसमें आप देखे होंगे कि www. ऐसे करके लिंक आता है। तो वो क्या होता है, जो ये HTTPS से और ये बनता है, तो ये क्या, ये URL ही तो है। इससे क्या होता है, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको और अच्छे से समझ जाएंगे आप। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर है। यह इंटरनेट पर किसी वेब संसाधन यानी वेब रिसोर्स का विशिष्ट पता होता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता किसी विशेष वेब पेज तक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा अगर मैं अपना बात कर लेती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना, ये क्या है, आप अगर यूट्यूब चैनल पे जैसे मान लीजिए डालते हैं, नॉर्मली अगर आप करते हैं कि www.aimselection करके डालेंगे तो भी मेरा चैनल आ जाएगा, है ना। या फिर आप यहाँ पर ये डाल देंगे कि www.youtube.com/@aimselection, तो भी चैनल ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर आप किसी जो वेब पेज है उसका नाम दे रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, वो ओपन होकर आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर यही चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये देखिए दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, जिसमें URL प्रोटोकॉल, डोमेन नाम के पद जैसी कई भाग होते हैं, है ना। ये जो ये लिंक है ना, इसी को ही आपका डोमेन नाम कहते हैं कि ये डोमेन नाम होता है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं HTTP एंड HTTPS, ये क्या होता है। तो HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, इसका फुल फॉर्म है। एक प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा के आदान प्रदान यानी कि शेयरिंग जो होता है ना, को सक्षम बनाता है। यह वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार की अनुमति देता है। जो ये वाला है, ये क्या करता है, डेटा को क्या करता है, जो है किस पे, वेब पर आदान प्रदान यानी कि शेयर भी करता है, और वो क्या करता है, मतलब रिसीव भी कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है ना। और उसको क्या आदान प्रदान करने के लिए एक सक्षम बनाता है कि आप इजीली वे में उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। यह वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच संचार यानी कि जो वेब ब्राउज़र है और जो सर्वर है उसके बीच जो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, वो उसकी अनुमति कौन दे रहा है, ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये उसको अनुमति दे रहा है कि ठीक है भाई, पर्टिकुलर ये वीडियो अगर आपको शेयर करनी है तो आप इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, अनुमति दे रहा हूँ कि आप इसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। ये इसका काम होता है। अब HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका क्या होता है, HTTP का सुरक्षित संस्करण है जो डेटा को इनक्रिप्ट करता है और ताकि गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे। बस ये एक ऐसा सिक्योरिटी का काम करता है। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन देख लेते हैं। डोमेन नेम एक याद रखने में आसान पता होता है जो इंटरनेट पर किसी IP क्या है, IP
एड्रेस यानी आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। यह यूजर को जटिल संख्यात्मक आईपी एड्रेस याद किए बिना वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे google.com हो गया, है ना, yahoo.com हो गया। तो ये क्या है, ये जो google.com है ये डोमेन नाम है जिससे आप इजिली उसको क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं या इजिली उस चीज को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। चलो आईपी एड्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को दी जाती है। यह उस डिवाइस का डिजिटल पता होता है। ठीक है, समझ गए आप? जैसे आपका घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से ये डिवाइस का एड्रेस होता है जो उसे प्रोवाइड कराया जाता है ना। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ना। उपयोगकर्ताओं को फाइलें अपलोड, डाउनलोड और प्रबंधित करने की अनुमति देता है ना। ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क का, जिससे क्या है, इंटरनेट पर क्लाइंट यानी कि जो भी क्लाइंट है वो क्या कर सकता है, इंटरनेट पर सर्वर के बीच, जो भी इंटरनेट और सर्वर के बीच जो भी फाइलें होती हैं उसको क्या करता है, स्थानांतरित करता है। उसके बाद ये क्या करता है, यूजर को फाइलें अपलोड, जैसे आप देखते होंगे कि आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं या फिर शेयर करते हैं, है ना, डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या करता है, अगर आपको उसमें क्या है, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो आपको एक्सेस देता है, आपको परमिशन देता है कि आप उसको इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। राइट, गॉट इट। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है ना। डोमेन एक्सटेंशन वह प्रत्यक्ष होता है जो वेब एड्रेस में डोमेन नाम के बाद आता है। यह वेबसाइट के प्रकार या श्रेणी को दर्शाता है। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, .com हो गया, .org हो गया, .edu हो गया या .government। ये जो है ना, ये एक छोटा सा मतलब एक जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, .ni हो गया, है ना। तो ये आपका कुछ है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होंगी, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, तो बने रहें चैनल पर, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।